अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और देश की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण उल्टी गिनती जारी है। हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। लेकिन उनकी इस सेवानिवृत्ति से पहले का समय कई सवालों और चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। आम जनता, मीडिया और कानूनी विशेषज्ञ सब हैरान हैं। आखिर चंद्रचूड़ साहब इन दिनों क्या कर रहे हैं? क्यों उनकी धार्मिक गतिविधियों पर चर्चा इतनी बढ़ गई है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं? चंद्रचूड़ साहब की न्यायिक यात्रा को देखते हुए उनके कार्यकाल को न्याय और संविधान के प्रति समर्पण के रूप में देखा गया है। लेकिन जैसे-जैसे उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वैसे-वैसे उनकी गतिविधियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे न्याय के बजाय धर्म की राजनीति में उलझते जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके घर गणपति पूजा के अवसर पर जाना और चंद्रचूड़ का उन्हें सादर स्वागत करना सवालों के घेरे में आ गया है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जहां संविधान ये स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना जाए, ऐसे में एक उच्चतम न्यायालय के प्रमुख का एक वरिष्ठ और विशेष धर्म को प्राथमिकता देना उचित है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रचूड़ सच में धार्मिक आस्था में विश्वास रखते हैं या फिर उनकी ये गतिविधियां बीजेपी के एजेंडे का समर्थन करने की एक सोची समझी रणनीति है। चंद्रचूड़ साहब के ऊपर ये आरोप नया नहीं है कि वे भाजपा के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में तिरुपति की यात्रा की थी और इससे पहले लड्डू विवाद को भी याद किया जा सकता है, जिसमें न्यायपालिका को धर्म से दूर रखने के विचार का उल्लंघन हुआ था। लेकिन अब जब सेवानिवृत्ति नज़दीक है, उनके कदम और भी ज़्यादा संदिग्ध नज़र आ रहे हैं। लोग आश्चर्यचकित हैं कि क्यों एक सीजेआई जिसका काम संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखना है, बार बार ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उन्हें एक खास धर्म के समर्थन में दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर गणपति पूजा के लिए गए, तो ये कोई निजी यात्रा नहीं थी, ये एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो लाखों लोगों तक पहुंचा। क्या ये महज एक धार्मिक अनुष्ठान था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत छिपा हुआ है? ये बात अब और भी स्पष्ट हो गई है कि चंद्रचूड़ के कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्होंने हिंदू धर्म के प्रतीकों और अनुष्ठानों में ज़्यादा हिस्सा लिया है। गणपति पूजा, तिरुपति यात्रा और लड्डू विवाद, ये सभी घटनाएं इस बात को बल देती हैं कि वह एक खास धर्म की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। ये भी एक संयोग नहीं है कि ये सभी घटनाएं भाजपा के धार्मिक एजेंडे के साथ मेल खाती हैं। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जहां संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखा जाए, वहां एक उच्चतम न्यायालय के प्रमुख का एक धर्म विशेष को प्राथमिकता देना न केवल सवाल उठाता है, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद को भी कमज़ोर करता है। कुछ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ का बीजेपी के नज़दीकी संबंध उनकी न्यायिक जिम्मेदारियों पर असर डाल सकता है। उनके कुछ फैसले जैसे कि धर्म और सरकार के बीच की दूरी को कमज़ोर करना, इनका आलोचनाओं को और भी ज़्यादा तुल दे रहा है। लेकिन क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? चंद्रचूड़ को व्यक्तिगत रूप से धार्मिक होने का पूरा हक है और भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन ना करे। लेकिन जब बात एक सीजेआई की हो तो उनकी हर गतिविधि का राजनीतिक और सामाजिक अर्थ निकाला जाता है।
ये देखा जाता है कि क्या वे अपनी व्यक्तिगत विश्वासों को अपने कार्यक्षेत्र से दूर रख पाते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चंद्रचूड़ बार-बार क्यों वही कदम उठा रहे हैं जो भाजपा के धार्मिक एजेंडे के साथ मेल खाते हैं। चंद्रचूड़ का तिरुपति यात्रा ठीक सेवानिवृत्ति से पहले करना भी एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। आखिर क्यों उन्होंने इसे अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों के लिए रखा? क्या वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा के साथ किसी तरह की राजनीति या सांस्कृतिक भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं? लड्डू विवाद और तिरुपति यात्रा दोनों ही घटनाएं चंद्रचूड़ के धर्मनिरपेक्षता की समझ पर सवाल उठा रहा है। लड्डू विवाद में न्यायपालिका और धर्म के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश की गई और तिरुपति यात्रा से ये संदेश गया कि एक सीजीआई भी धार्मिक प्रतीकों का समर्थन कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या चंद्रचूड़ अपनी सेवानिवृत्ति के बाद बीजेपी के धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे का हिस्सा बनने जा रहे हैं? जैसे जैसे उनकी सेवानिवृत्ति का समय नज़दीक आ रहा है, चंद्रचूड़ की हर गतिविधि एक संकेत के रूप में देखी जा रही है। क्या वे बीजेपी के धार्मिक एजेंडे के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वासों की अभिव्यक्ति है? अगर चंद्रचूड़ अपने भविष्य में भाजपा के साथ किसी तरह की भूमिका निभाते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उनकी हाल ही की गतिविधियां और भाजपा से उनकी नज़दीकी यही संकेत देती है कि उनके लिए राजनीति के दरवाजे खुल सकते हैं। चंद्रचूड़ की न्यायिक यात्रा में धर्म और राजनीति का ये उलझाव ये सवाल खड़ा करता है कि क्या एक सीजीआई के लिए ये उचित है कि वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन ना करे? जब देश का संविधान ये कहता है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, तो ऐसे में एक न्यायपालिका के प्रमुख का बार-बार एक धर्म विशेष को समर्थन देना उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों को संदिग्ध बना देता है। अब जब चंद्रचूड़ साहब की सेवानिवृत्ति की घड़ी नज़दीक है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ये धार्मिक सक्रियता आगे किस रूप में बदलती है। क्या वे भाजपा के धार्मिक एजेंडे का हिस्सा बनेंगे या फिर अपनी न्यायिक यात्रा को धर्मनिरपेक्षता की मिसाल बनाकर छोड़ेंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।